कह रहे हैं, हे भगवान, उस समुद्र में जो चारों ओर से मगरमच्छों से, मछलियों से, बड़ी बड़ी मछलियों से, जो चारों ओर से भरा हुआ वह समुद्र और उसके बीचों बीच में जो जहाज है, उस जहाज में जैसे आपने देखा होगा कि बांस से बांस रगड़ता है तो अग्नि लग जाती, प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही उस समुद्र में कुछ रसायन तैयार होते हैं और वे रसायन आपस में मिल जाते हैं तो उस समुद्र में भयंकर अग्नि लग जाती। जब सामान्य अग्नि लगती है तो आप पानी से बुझाने का प्रयास करते हो, अगर पानी में ही अग्नि लग जाए बड़वानल, वह भयंकर अग्नि लग जाए, अब उसको बचाने वाला कौन है? तो कह रहे हैं, भीषण नगरों, घड़ियालों, विशाल मछलियों तथा भयंकर बड़वाग्नि से आंदोलित समुद्र की उछलती हुई तरंगों पर जिस पुरुष के जहाज पड़े हों, वह पुरुष भी आपके स्मरण मात्र से, आपके गुणगान से, आपके ध्यान मात्र से उस समुद्र में से बिना किसी भय के पार हो जाते हैं। ऐसी आपके नाम में शक्ति है। हे भगवान, जो आपका स्मरण करता है, जो आपका गुणगान करता है, जो आपका आश्रय लेता है, उस पुरुष को, उस भव्य मनुष्य को कोई भी भय डरा नहीं सकता। और हमें ये मगरमच्छ तो दिख रहे हैं, ये मछलियां दिख रही हैं, ये बाहिरंग के शत्रु तो दिख रहे हैं, लेकिन अंतरंग में जो शत्रु प्रत्येक समय वार कर रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहे। हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र में, इस जीवन रूपी नौका में और इस जीव को 5 पापों ने, पाप रूपी मगरमच्छों ने जो घेर रखा है, 4 संज्ञाओं ने जो घेर रखा है, 4 कसायों ने जो घेर रखा है, ये विषय कसायों के मगरमच्छ है। हम इनसे कैसे बचें? कैसे इन मगरमच्छों से अपना छुटकारा प्राप्त करें? ये वे विषय रूपी कसायों के मगरमच्छ, जो विषय रूपी कसायों के मगरमच्छ हैं, वे हमारी आत्मा का उत्थान नहीं होने देते। वे विषय रूपी जो मगरमच्छ हैं, वे हमारी आत्मा को परमात्मा बनने नहीं देते, परमात्मा तक पहुंचने में रुकावट डालते हैं। 5 पापों के माध्यम से, कषायों के माध्यम से हमारे आत्मा की उन्नति नहीं होने देते। साधुजन अपने पास
ज्ञान रूपी नागदमनी रखते हैं, जिससे वो भोग रूपी भुजंग उनके पास भी ना, इर्द गिर्द भी ना भटके। उस ज्ञान रूपी नागदमनी से अच्छे अच्छे भयंकर से भयंकर वो मगरमच्छ कसाय रूपी, संज्ञा रूपी, पाप रूपी अपने आप उस स्थान को छोड़ देते हैं। हे भगवान, हमारे पास आपका एक गुणगान रूपी आश्रा ही तो है। उस आपकी महिमा से, आपके गुणगान से ही तो मैं संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता हूं। ऐसा आचार्य मानतंग स्वामी जी अपने आप को भगवान के चरणों में भक्ति रूपी गंगा के साथ, नम्रता के साथ उनका गुणगान कर रहे हैं। और प्रभु का गुणगान करना ही, उनके गुणों का स्मरण करना ही तो पूजा है। उनके गुणों का ध्यान करना ही तो भक्ति है। स्मरण करना ही तो भक्ति है, वही तो पूजा है। और जो मनुष्य प्रभु के गुणगान में, उनके ध्यान में, उनकी भक्ति में जो लीन हो जाता है, वो भव से पार हो जाता है। आचार्य मानतंग स्वामी जी प्रभु की भक्ति गंगा में डूबे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपसे कहा गया आप एक विधान करा लो, आपका ये कार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपसे कहें कि कल 45वां काव्य है, आप इस 45वें काव्य का विधान कराओ और आपके रोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा है कि जो भगवान की भक्ति करता है, हमें एक बात बताइए, आप लोग भगवान के मंदिर में, प्रभु के दरबार में, प्रभु के चरणों में श्रीफल चढ़ाते हो। भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाए, भगवान मेरी कोठी बन जाए, भगवान मेरा ईदगाह में बंगला मिल जाए, भगवान मेरे नया गोदाम बन जाए, ना जाने कहाँ कहाँ की छोटी मोटी डिमांडें रखते हो। भगवान आओ मेरी रक्षा करो, भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या भगवान अरिहंत भगवान समुद्र से आपके पास आएंगे? क्या भगवान सिद्धालय से आपके पास आएंगे? नहीं। तो फिर कैसे ये दुख दूर होंगे? कैसे ये रोगों से छुटकारा मिलेगा? फिर क्यों हम कर रहे हैं? हम छुटकारा प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, हम तो प्रभु की भक्ति, उनके गुणों से, इसमें उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं। और प्रभु की भक्ति करने से, उनके ध्यान में डूबने से, उनका गुणगान करने से आपके कई जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आपका पुण्य और बढ़ जाता है। उस पुण्य के माध्यम से आपके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं।
जितनी श्रद्धा आस्था से हम प्रभु की भक्ति आराधना करेंगे। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, पंचस्तिकाय ग्रंथराज में लिखते हैं, जो अरिहंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? उनका द्रव्य कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, उनकी शुद्ध पर्याय कैसी है, सो वह आत्मा को भी जानता है। अपनी पर्याय को जानता है, और जानने का मतलब अकेला जानना ही नहीं है, स्वसंवेदन भी है। स्मरण करता है, बारंबार स्मरण करने से, चिंतन करने से विशुद्धि पैदा होती है। और विशुद्धि, जितनी विशुद्धि पैदा होती है, जितने निर्मल परिणाम उत्पन्न होते हैं, जितनी निर्मलता अंदर आती जाएगी, जितनी विशुद्धि अंदर बढ़ती जाएगी, उतना ही तुम्हारे पुण्य का स्रोत बढ़ता जाएगा, पाप का क्षय होता जाएगा, अपने आप शुगर, बीपी, कैंसर दूर हो जाएंगे, आपके अपने आप ऑटोमेटिक काम बनते चले जाएंगे। ये प्रभु की भक्ति के माध्यम से ये संसार समुद्र में हम भटक रहे हैं, अनादिकाल हो गया। इस संसार समुद्र से कैसे पार हो? तो प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण करने से। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, बहुत छोटे से दृष्टांत के माध्यम से ले चलती हूँ आपको। राजा श्रवणिक की ओर। एक बार राजा श्रवणिक विश्राम कर रहे थे। देखा रानी चेलना भी निद्रा में है। देखते हैं रानी के मुख से आवाज आ रही है। बड़े ध्यान से सुनते हैं कि ये क्या कह रही है। रानी के मुख से आवाज आई, उनका क्या हो रहा होगा। राजा श्रवणिक जैसे ही सुनते हैं, मन में खलबली मच जाती है और विचार करते हैं, रानी चेलना ये किसके बारे में कह रही है, उनका क्या हो रहा होगा। मन विचलित हो जाता है। सुबह प्रातःकालीन की बेला में मुनिराज के दर्शन के लिए जाते हैं और मुनिराज के चरणों में अपने भावों को रखते हैं। कहते हैं, हे मुनिराज, वह सती रानी चेलना, मैंने उनके मुख से कुछ ऐसे शब्द सुने, आंखों देखी, कानों सुनी, क्या कभी गलत हो सकता है? मुनिराज ने कहा, अरे बताओ तो सही, क्या सुना? मुनिराज, मुझे नहीं पता वो किसके बारे में चिंतन कर रही थी, किसके बारे में सोच रही थी कि उनका क्या होगा। मुनिराज कहते हैं, हे राजन, जिसको तुम
गलत दृष्टि से देख रहे हो। कभी कभी देखा हुआ भी गलत हो जाता है, कभी कभी कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है। राजा शरणिक बोले, हे मुनिराज, मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है, मैं कैसे विश्वास करूं? मुनिराज कहते हैं, आप जाना रानी के पास और पूछ लेना। वो ये सोच रही थी, ये विचार कर रही थी कि मैं इस महल के अंदर हूं, चारों ओर से महल पैक है, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है और मैं कम्बल के अंदर हूं, बिस्तर पर हूं, तो मुझे थोड़ी सी हवा से इतनी ठंडी लग रही है। उन मुनिराज का क्या होगा जो जंगल में ध्यान में लीन है, जो ध्यान में लीन है जंगल में। भयंकर भीषण ठंडी, चारों ओर से शीत लहर, गंगा के किनारे, कैसे वो ध्यान में लीन होंगे? क्या उन्हें ठंडी नहीं सता रही होगी? जब मैं महलों के अंदर हूँ, बिस्तर के अंदर हूँ, मुझे जरा सी ठंडी लग रही है और वो मुनिराज उस आकाश में, खुले आकाश में, उस लहराती हुई ठंडियों के बीच और जाते हैं। राजा शरणिक पूछते हैं, हे रानी, आप रात्रि के पहर पर क्या विचार कर रही थी? हे स्वामी, मैं सोच रही थी कि हम इतने वस्त्र भी पहनते हैं, ओढ़ते हैं, इस महल के अंदर है, तब भी हमें गर्मी सर्दी का असर होता है। वे मुनिराज दिगंबर ही जिनका वस्त्र होता है, दिक प्लस अंबर, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है, वह जंगलों में, खुले आकाश में, नदी के किनारे बैठे होंगे, वह शीत लहर में उनका क्या हो रहा होगा, यह सोच रही थी। और जैसे ही राजा शरणिक को पता चलता है कि मुनिराज ने जो बोला था वही रानी झेलना विचार कर रही थी। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे मुनिराज, धन्य है उनका ज्ञान, उनका जीवन। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।